हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। तो इसका नेचर क्या है, बेसिस आपको हमेशा से ये बोले है कि बेसिस हमेशा ये याद करना ज़्यादा ज़रूरी है। इससे अंदर अगर आप इसको समझ गए तो ये वाला चीज़ आप जब याद किए रहते हैं तो ये आप खुद अपने मन से लिख सकते हैं। तो ठीक है, अभी हम बताते हैं नेचर क्या है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का कैश बुक है, ये समरी है कैश बुक का। इसका क्या है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा है। ठीक है, साइड्स क्या है, इसका डेबिट साइड रिकॉर्ड क्या करता है, रिसिप्ट्स को, और क्रेडिट साइड पेमेंट को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, और यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड हमारा एक्सपेंस और लॉसेस को रिकॉर्ड करता है, क्रेडिट साइड इनकम और गेन को करता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर डेबिट साइड रिसिप्ट को करता है और यहाँ पर डेबिट साइड एक्सपेंस और लॉसेस को करता है। और सेम इसका उल्टा देखो, क्रेडिट साइड यहाँ पर पेमेंट करता है, यहाँ पर इनकम और गेंस को। फिर यहाँ का अकाउंट क्या है, किस टाइप का अकाउंट है, ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट। फिर ओपनिंग क्या है, ओपनिंग है इसका कैश और बैंक, और इसका कोई ओपनिंग नहीं है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है। फिर क्लोजिंग बैलेंस, इसका क्लोजिंग बैलेंस क्या है, क्लोजिंग बैलेंस है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ, इसका रिप्रेजेंट क्या करता है, क्लोजिंग कैश इन हैंड या बैंक। और बैंक माने ओवरड्राफ्ट होता है जो बैंक का, क्लोजिंग कैश या बैंक दिखाता है। ठीक है, ओवरड्राफ्ट ये आपको लिखने का ज़रूरत नहीं है, बस समझ जाओ। ओवरड्राफ्ट माने हम लोग बैंक से जब जितना जमा के उससे ज़्यादा अगर निकाल ले तो उसको ओवरड्राफ्ट कहते हैं। ठीक है, फिर क्लोजिंग बैलेंस क्या दिखाता है इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, कि इसका माने एक सरप्लस दिखाता है या डेफिसिट दिखाता है। ठीक है, ये भी सरप्लस और डेफिसिट जब आप बनाएंगे ना, ये क्या बोलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो आपको समझ में आ जाएगा। सरप्लस का मतलब होता है कि जब एक्सपेंडिचर से ज़्यादा इनकम होता है, और डेफिसिट का माने जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है इनकम से। फिर नेचर ऑफ अकाउंट, नेचर ऑफ अकाउंट क्या है, इसका नेचर है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर। इसका दोनों में है, इसमें रिकॉर्ड दोनों होता है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। क्या है, रिकॉर्ड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, कैपिटल और रेवेन्यू नेचर का दोनों का ये रिसिप्ट्स माने रिसिप्ट्स और पेमेंट को करता है। और इसमें क्या है कि इनकम और एक्सपेंडिचर खाली रेवेन्यू नेचर का होता है। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में खाली रेवेन्यू नेचर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड होता है। पीरियड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस माने इनकम और एक्सपेंस का कितना टाइम तक रहता है, तो ये माने सारा टाइम का लेता है, करंट हो, प्रीवियस हो या नेक्स्ट ईयर हो, सारा रिसिप्ट्स और पेमेंट लेता है। जो एक साल जो माने जितना टाइम हुआ उसका सारा करंट, प्रीवियस या नेक्स्ट ईयर। फिर ये जो है ये रिकॉर्ड करता है करंट ईयर का खाली। फिर एडजस्टमेंट और नॉट, इसको एडजस्टमेंट इसमें नहीं बनाया जाता है इसका, क्योंकि ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंट में है। और इसमें लेकिन एडजस्टमेंट होता है क्योंकि इसमें अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है। बैलेंस शीट इसका क्या है, इसमें बैलेंस शीट को बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें रेवेन्यू और कैपिटल दोनों इंक्लूड रहता है। और इसमें बैलेंस शीट बनाना पड़ता है क्योंकि इसमें रेवेन्यू होता है और कैपिटल का कोई कंटेंट नहीं होता, इसलिए बैलेंस शीट इसमें बनाना ज़रूरी है। ठीक है, और फिर 10वां ट्रांसफ़र ऑफ क्लोजिंग बैलेंस। यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस किस में जाता है, इसमें क्लोजिंग बैलेंस तुम्हारा इसमें जाता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में, और इसमें क्लोजिंग बैलेंस ट्रांसफ़र होता है बैलेंस शीट में। ठीक है, ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में क्लोजिंग पे जो जाता है वो ऑफ द नेक्स्ट पीरियड, माने वो क्लोज रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का नेक्स्ट पीरियड में जाता है, और यहाँ पर बैलेंस शीट में जाता है, कैपिटल फंड का बैलेंस शीट का कैपिटल फंड में जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।